बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि वज़ारत दाखिला ने आज इजलास किया और इस इजलास के बाद ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का फैसला बाज़ाब्ता तौर पर काबीना ने कर लिया है। इससे पहले काबीना ने दूसरी बार इजलास तलब किया था और ये फैसला किया जाना था कि चेयरमैन PTI का जो केस है, इस केस को देखा जाएगा डॉक्टर शहबाज गिल के केस के साथ या फिर अलहदा इस केस को देखा जाएगा। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी अपनी रैली के दौरान और F9 पार्क के अंदर जलसे के दौरान भी जो उन्होंने गुफ्तगू की थी और कुछ शख्सियात को टारगेट का निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें देख लेंगे। तो इसकी वजाहत कुछ फवाद हुसैन चौधरी साहब की जानिब से यह सामने आई थी कि यह धमकी नहीं दी गई बल्कि कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया गया था। कानूनी कार्रवाई का इंदिया परसों चेयरमैन PTI की जानिब से भी कुछ शख्सियात को दिया गया था। उनका यह कहना था कि अगर आपने डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और ऐसे ही मुकदमे हम उन शख्सियात पे भी दर्ज करेंगे जो माजी में इस तरह के बयानात देते रहे, बल्कि इससे तल्ख बयानात देते रहे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का भी तज़किरा किया, उन्होंने मरियम नवाज का भी तज़किरा किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तज़किरा किया और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ का भी तज़किरा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने मुकदमे करने हैं तो फिर हम भी मुकदमे करेंगे। वो होता है कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कल अल्फाज का चुनाव जरा मोहतात नहीं था, जिसकी वजह से सख्त एक्शन लिया गया और पैमरा की तरफ से हिदायत ये जारी की गई कि उनकी जो तकारीर हैं उन्हें बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। तो आज भी यही देखने में आया कि उनकी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया गया, रिकॉर्डेड उनकी तकरीर चलाई गई। एक चैनल की जानिब से उनकी तकरीर चलाई गई और फिर कुछ ही देर बाद जब वो जलसा खत्म हुआ तो उस चैनल की नशरियात भी बंद कर दी गई। बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए थे और यूट्यूब से बराह रास्त उनके जलसे को देख रहे थे। तो बहुत सी जगहों से ये शिकायत मंजर-ए-आम पे आई कि यूट्यूब एप्लीकेशन में मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से वहां पर नशरियात दिखाई नहीं दे रही, यूट्यूब एप्लीकेशन ही नहीं खुल रही और वो भी काफी देर बाद जाके बहाल हुई। ये हथकंडे अपनाए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब वफाकी हुकूमत इस पूरे प्रोसीजर को कानूनी दायराकार में लेकर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बरक्स चेयरमैन PTI का इस वक्त रद्द-ए-अमल क्या है, उनकी इस वक्त सोच क्या है। पहले पहल हमने ये देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और PDM के खिलाफ एक्शन होते थे या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक्शन होते थे, तो उनका ये कहना था, जिस तरह एक शेर में उसकी तर्जुमानी करता हूं कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। लेकिन अब की सूरत हाल चेयरमैन PTI की ये है, वो कहते हैं कि वो और दिन थे कि जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों जरा रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। वो ललकार रहे हैं अपनी तकरीरों के अंदर, वो कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, गुलामी की जिंदगी हम गुजार नहीं सकते, सबका मुहासबा होगा। और वो सबको नाम ले लेकर भी पुकार रहे हैं और कुछ को इशारतन बात कर रहे हैं। तो इससे यह तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये रिटेलिएशन की मूड में जाएगी, क्योंकि ये पाबंदी उस वक्त में लगाई गई है और उसके साथ साथ ये FIR उस वक्त में दर्ज की गई है जब PTI की तरफ से बैक टू बैक 17 मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसों का ऐलान हो चुका है और शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत भी उनके जलसे कामयाब जा रहे हैं। यानी आज उन्होंने जलसे का ऐलान किया और कल हजारों की तादाद में मजमा इकट्ठा हो गया। तो ये प्लानिंग थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिसका समर उन्हें आज ज़िमनी इलेक्शन में भी देखने को मिला कि उनके जो उम्मीदवार थे महमूद मौलवी NA 245 से, जो आमिर लियाकत की तरफ से उनके वफात के बाद खाली करदा नशिस्त से उम्मीदवार थे, वो आज कामयाब हो गए। और उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन से पहले ही चेयरमैन PTI ने एक ट्वीट भी कर दिया कि हमारा उम्मीदवार कामयाब हो रहा है। जब उन्हें यह तासुर मिल रहा है कि अवामी हिमायत मिल रही है, तो फिर वो झुकने की तरफ नहीं जा रहे, वो मुज़ाकरात की मेज पे नहीं जा रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे और धड़ल्ले से मुकाबला करेंगे। लेकिन शेख रशीद ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उनका यह कहना था कि आप डिसाइड कर लें हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है। यह वो वक्त है कि इस बात को तय हो जाना चाहिए कि कौन सी रेड लाइन है जिसे कोई क्रॉस ना कर सके। माजी के अंदर भी ऐसे बयानात सामने आते रहे हैं, माजी के अंदर भी मुकदमात दर्ज होते रहे हैं, लेकिन अब की बार तमाम स्टेक होल्डर्स का एक बात पे मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है कि किस को किस पे बात करने की इजाजत है और किस वक्त में करने की इजाजत है।
क्या वो इदारे का सरबराह हो तब करने की इजाजत है, या वो इदारे को खैरबाद कह चुका हो तब करने की इजाजत है? क्या किसी आप दूसरे इदारे को तनकीद की जद में ला सकते हैं या नहीं ला सकते? यह बात तय होना बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर सूरत हाल जो है वो खाना जंगी की तरफ चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से। डॉक्टर शहबाज गिल की कुछ मनाजिर जो है, जो रिकॉर्डेड मनाजिर थे, वो दिखाए कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने। उनका यह कहना था कि हशाश बशाश हैं, ये तो अदाकारी कर रहे हैं। फिर आज कुछ मनाजिर दिखाए गए राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, वो ये कहते हैं ये दूसरी वीडियो है। दो मुबैना उनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अब इसका भी पोस्टमार्टम जारी है। बहुत से लोगों ने एक ऐसे शख्स की तस्वीर को सामने लेके आए हैं जिसका नाम अली काजिम बताया जाता है और जिसका ताल्लुक एक सहाफती इदारे से बताया जाता है। वो ये कहते हैं कि इसकी चेहरे की मुमासलत जो है वो 70 से 80% डॉक्टर शहबाज गिल के साथ मिलती है। तो इस शख्स को प्लांटेड तरीकेकार के तहत सामने लाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो अदाकारी कर रहे हैं, वो कोई बीमार नहीं है। तो इसकी भी वजाहत हो जानी चाहिए। अगर वो हशाश बशाश है, उनको कोई मसला नहीं है, तो उनका जो पैनल है, जो आपने डिसाइड किया है डॉक्टर्स का पैनल, एक तो वजाहत वो कर दे, या फिर उन्हें मीडिया के सामने आप ले आए, या तीसरी सूरत ये हो सकती है कि किसी एक अहम रहनुमा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिसका ताल्लुक हो उसकी मुलाकात करवा दी जाए, अगर आप इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाना चाह रहे। तो इस तरह ये जो इबहाम है ये भी दूर हो सकेंगे। इसके साथ साथ एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक जो मुहिम चल रही है और मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ इदारों के खिलाफ चल रही है, उसकी निशानदेही वफाकी हुकूमत तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहतात रहना होगा और फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। क्योंकि कल जब चेयरमैन पीटीआई ने एक बयान दिया, किसी इदारे को मुखातिब किया और उससे और अगले जुमले के दरमियान जो थोड़ी देर का तवक्कुफ था, उसी के बीच कुछ नारे ऐड करके एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। अब लोग धड़ाधड़ उसे शेयर कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल किए बगैर, उसको मुस्तनद जाने बगैर वो शेयर हो रही है और यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जो मुस्तनद अकाउंट्स हैं उन पे नजर रखना होगी और जो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखना होगी कि कोई ऐसा मेंबर इस तरह का कदम ना उठाए जिससे पीटीआई के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की जा सके। लेकिन आज कुछ तब्दीली चेयरमैन पीटीआई के बयान में यह देखी गई कि वो जो माजी में ये कहते थे कि मैं आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आया, लेकिन अब उन्हें पता चला कि अवाम की सारी हमदर्दियां अगर साथ में मिलेंगी, कुली तौर पे अगर अवाम को साथ में लाना पड़ेगा, तो ये जो मुआशी जिन बेकाबू हो चुका है, इसको काबू में लाने के लिए और इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के लिए आलू प्याज अंडे और मुर्गी के रेट बताना होंगे और उसका कंपैरिजन करना होगा। उसी मवाजने के तहत आप अपनी गवर्नेंस का भी ऐलान कर सकते हैं और गवर्नेंस बेहतरी की जांच पड़ताल अवाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब के अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान के ऊपर कुछ अहम शख्सियात नाराज भी हैं। अब वो भी शायद अजरह तफन्नुनिया बात कर गए हैं या फिर वो जल्दबाजी में या जज्बाती तौर पे ये बात कर गए हैं। उन्होंने एक हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान की दोस्ती के तौर पे गर्दाना जाता है उसको ये कहा कि हमारे दुश्मन मुल्क में भी ऐसी बात नहीं होती। तो उस पर कुछ शख्सियात ने इजहार नाराज़ी किया है और राना सनाउल्लाह को ये बात पहुंचाई गई है कि आप ये बयान या तो वापस लें या फिर इसकी वजाहत करें या फिर इससे माफ़ी मांग लें। इसी तरीके से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अब ये जो गिरफ्तारी का फैसला है, ये गिरफ्तारी का फैसला वफाकी हुकूमत के भी गले पड़ेगा, क्योंकि रिटेलिएशन जो बहुत बड़ी तादाद में होगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाएगी। ये वो वक्त है कि जब ये फैसला हो जाना चाहिए कि रेड लाइन कौन सी है और इस रेड लाइन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का मिल बैठना और इत्तफाक करना बहुत जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।